फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। शहरों, कस्बों, गांव की खबरें जानने के लिए जुड़े फोकस न्यूज 24/7 समाचार के साथ और जाने हर शहर की, हर गांव की खबरें। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश उदयनिया, प्रदेश सचिव पत्रकारिता संघ उत्तर प्रदेश, और हमारे साथ हैं आशीष सवेरे। जैसा कि अपने दर्शकों को समय समय पर समाज सेवियों से, राजनेताओं से, अधिकारियों से भी रूबरू कराता रहता हूँ, तो आज कोंच नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी और समाज सेवी जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के समाज सेवा में लगे रहते हैं और कई जगह लोगों की सेवा की और समय समय पर, चाहे वो त्योहार हो, अदरवाइज सीधे सीधे सामान्य दिनों में भी समाज सेवा के कार्य करते रहे हैं। ऐसे प्रबंधन जी अग्रवाल हमारे बीच है, और यहाँ तक अगर इनकी पैतृक बैकग्राउंड देखी जाए तो उनके पिताजी भी समाज सेवा में अग्रणी रहे हैं। आज हमारे बीच हैं प्रबंधन जी अग्रवाल, और मैं उनसे कुछ वार्ता करूँगा। आपका फिर मैं एक बार बता दूँ, ये प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और वे समाज में अपना स्थान रखते हैं, साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं। प्रबंधन जी मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और प्रबंधन जी, आपने अभी तक अपने कार्यकाल में कौन कौन से समाज सेवा के कार्य किए हैं जिनसे जनता के बीच में जाने में आपको बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है, आपको अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैंने कुछ जनता के लिए कुछ किया? मैं वह दिन नहीं भूलता हूँ जब भारत ही क्या पूरा विश्व कोरोना काल से जूझ रहा था। तो वैश्य के बैनर तले, वैश्य समाज के बैनर तले मैंने और मेरे युवा साथियों ने पार्टी के और आरएसएस के दिशा निर्देश के अनुसार 75,000 मास्क लोगों में वितरित कराए। शासन और प्रशासन के कहने पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, जो भी अपने घर को लौट रहे थे हाईवे पर, उनको प्रबंधन ज्वेलर्स की तरफ से लंच पैकेट भी वितरित कराए गए। जी, मैं आपको बता दूं, प्रबंधन ज्वेलर्स नाम आया है, उसके आप मान लीजिए। वह कोरोना काल जैसी महामारी से हम लोग जूझते रहे, लेकिन आज हमने उस पर विजय प्राप्त की है। यह देश और प्रदेश की नीतियां ही हैं। हमारा प्रबंधन ज्वेलर्स प्रतिष्ठान विगत 5 वर्षों से नगर में 501 कन्याओं की नगर पालिका एक समाज की सुरचना है, और प्रत्येक परिवार को नगर पालिका से कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूं कि लोगों को नगर पालिका न आना पड़े, नगर पालिका उनके द्वार हो। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का जो भी कार्य हो वह 24 घंटे के अंदर टेबल से होके उसके बाद कॉल जाए, उसके घर जाए। अन्य मोदी जी की जो नीति है सब ऑनलाइन है कि दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। मेरा ये लोगों से रहेगा कि लोग नगर पालिका न आके फोन करके अपनी समस्या को अवगत कराएं, उसी दिन उनकी समस्याओं का निराकरण हो। देखिए, बहुत अच्छा आपने बताया। ऐसा शायद ही किसी जो चेयरमैन का प्रत्याशी है, शायद ही उसके दिलो दिमाग में बहुत अच्छी बात कही है कि लोगों को नगर पालिका ना आना पड़े, उनके घर बैठे सारे काम हो। ये बहुत अच्छा एक सुझाव है और बहुत अच्छी आपकी सोच भी है। मैं तो चाहूँगा कि पार्टी आपको टिकट दे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधन जी। और देखिए, आने वाला समय है, बताएगा कि आने वाले निकाय के चुनाव में आपका पार्टी भारतीय जनता पार्टी का क्या आदेश होता है और उस आदेश का आप पालन करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि हम पार्टी के सिपाही हैं, टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं मिलता तो जो इस प्रत्याशी को मिलेगा उसके साथ पूरी तन मन धन से आप लड़ेंगे। निःशुल्क प्रदान करते हैं और उनका कंछेदन बसंत पंचमी को प्रत्येक वर्ष को जारी रखते हैं।
प्रभंजन ज्वेलर्स पढ़ाई के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। समय समय पर उसने मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया है। कोरोना पर उसने एक और हॉलमार्क पर निबंध प्रतियोगिता भी की थी ताकि बच्चों में प्रतिभाओं की निखार आए, या वो रंगोली हो, मेहंदी लगाना हो, डांस प्रतियोगिताएं हो, रचनात्मक कार्यक्रम ऐसे रचनात्मक कार्य भी आपने किए। उदयनिया जी प्रभंजन ज्वेलर्स ने एक संस्था ने और व्यस्त समाज के बैनर तले किए गए हैं जो वाकई नगर में सराहनीय है। निश्चित रूप से अब बहुत अच्छे काम किए, इसलिए पब्लिक के द्वारा भी कहा जा रहा, चर्चित भी है, आपका नाम भी चर्चित लोगों में आ गया है। क्या लगता है अगर आने वाले जो नगर निकाय चुनाव है, क्या इनमें भी अपनी उम्मीदवारियां दर्शाएंगे? नगर निकाय चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, मैं चूंकि संगठन का एक सिपाही हूँ और इन सारे टिकटों का निर्णय संगठन करती है। यदि संगठन को लगता है कि यह प्रत्याशी इसके सुयोग्य है और प्रत्याशी टिकट देती है या जनता मांग करती है तो भी देखा जाएगा और चुनाव लड़ा जाएगा। और संगठन जिसको टिकट देगी, हम लोग तो संगठन के सिपाही है, उस प्रत्याशी का तन मन धन से समर्पित है उसके प्रति। प्रत्याशा आप करेंगे यदि संगठन का आदेश हुआ तो चुनाव लड़ेंगे? हाँ, संगठन का आदेश हुआ। एक लास्ट प्रश्न आपसे, और यदि आपको संगठन ने टिकट दे दिया, चुनाव आप जीत गए, तो क्या क्या आपके संज्ञान में पहले से कर रखा कि नगर में ये आपको काम कराना, कुछ ऐसे कुछ सोच रखा होगा कि समाज सेवा के ये भी काम